बाप रे बाप। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये है जनरल कोच की टिकट। और जैसे ही स्टेशन में मेरी ट्रेन आती है और जो जनरल कोच होता है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि चढ़ना तो दूर, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो अब लोगों को सवाल ये आता है कि क्या जनरल की टिकट लेके हम स्लीपर कोच में चढ़ सकते हैं, यानी कि स्लीपर कोच में यात्रा कर सकते हैं, और इसके बाद से टीटी चेक करने के लिए आएगा तो क्या हमको अगले स्टेशन में उतार देगा। और दूसरी बात कि अगर हम उससे टिकट बनवाते हैं तो जो हिसाब किताब होता है वो किस प्रकार से रहेगा, और जो पेनल्टी वगैरह है वो किस प्रकार से लगाएगा। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने जनरल का टिकट लेके स्लीपर कोच में बैठ चुके हो और इसके बाद से जब टीटी चेक करने के लिए आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग टीटी को देख के डरने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, और इसके बाद से सामने से बोलना है कि सर मेरे पास जनरल कोच का टिकट है और मुझे स्लीपर का टिकट बनवाना है। तो इसके बाद से टीटी किस प्रकार से टिकट बनवाएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप कहाँ से और कहाँ तक जा रहे हो, और उसका जितना भी स्लीपर कोच का किराया होता है तो वो किराया लगाएगा, और इस किराए पे 500 रुपये पर पैसेंजर पेनल्टी ठोकेगा। और इसके बाद से दोनों को काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद आपकी जितनी की भी जनरल की टिकट होगी इस अमाउंट को वो माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद आप लोगों को एक टिकट दे देगा, लेकिन कोई भी सीट नहीं देगा। आपको जहाँ पर भी जगह मिलती है, चाहे वो गेट के पास हो या फिर बाथरूम के पास, आपको वहाँ पर बैठ जाना है। और जो उसने टिकट दिया है आप इस टिकट से यात्रा कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो स्लीपर का किराया है इससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोगों को दिक्कत इससे हो रही है कि ये जो पर पैसेंजर 500 रुपये पेनल्टी ठोक के बैठा है, इससे दिक्कत होती है। ये बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो है, ये तो सभी को पता है। और पेनल्टी की वजह से आपका जो टोटल टिकट का किराया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से सब लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से ये जो पेनल्टी है वो बढ़ाया गया है, ताकि आप लोग स्लीपर में ज़्यादा भीड़-भाड़ ना लगा सको। जबकि आपने इससे पहले देखा होगा और सुना होगा कि स्लीपर में बैटिंग वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, क्योंकि पहले मिनिमम जो पेनल्टी है वो ₹250 लगाया जाता था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। और इसी भीड़ की वजह से जिनकी पहले से टिकट कन्फर्म है उन यात्रियों को दिक्कत होती थी। तो इसी को 250 से बढ़ा के अभी ₹500 कर दिया है। और मैंने खुद देखा है कि जब से ₹500 पेनल्टी हुई है तब से स्लीपर कोच में वेटिंग वालों की जो भीड़ है वो कम हो चुकी है। हालाँकि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं, पर बहुत सारे रूट हैं, उसमें तो आज भी भीड़-भाड़ देखने को मिल जाती है। ये समय-समय की बात है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो जब से ₹500 पेनल्टी हुई है तब से भीड़-भाड़ कम देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरा केस सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आपने जनरल का टिकट ले लिया है और स्टेशन में जैसे ही आपकी ट्रेन आती है तो जो जनरल कोच वालों यात्रियों की भीड़ है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप जैसे ही चढ़ने के लिए जाते हो तो आप चढ़ ही नहीं पाते हो, और इसके बाद से आपकी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद से आप मजबूरी में स्लीपर कोच में चढ़ जाते हो। और जैसे आप स्लीपर कोच में चढ़ते हो और अगर उसी टाइम पे टीटी चेक करने के लिए आ जाता है तो आप उससे बोल सकते हो कि सर हम लोग तो, हमारे पास तो जनरल का टिकट है और हमने जब चढ़ने के लिए ट्राई किया तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, इस वजह से हम मजबूरी में स्लीपर कोच में चढ़ चुके हैं। तो ऐसे केस में टीटी क्या बोलेगा कि अगले स्टेशन में जब ट्रेन रुकेगी तो आप उतर के और जनरल कोच में चले जाना। इस केस में वो आपसे कोई भी बहसबाजी नहीं करेगा, कोई भी टिकट, कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगा। जस्ट बोलेगा कि अगले स्टेशन में उतर के और जनरल कोच में चले जाना। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आप जनरल कोच में नहीं चढ़ पाते और इसके बाद से आपकी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आपको दौड़ नहीं लगाना है, बल्कि सामने जो भी कोच पड़ता है, चाहे वो स्लीपर का हो या फिर एसी का हो, आपको उस पे चढ़ जाना है बिना कोई डरे, और आपको अगला स्टेशन का वेट करना है। जैसे ही अगला स्टेशन आएगा तो आपको आराम से उतर के और जनरल कोच में चले जाना है। आपको दौड़ वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि
आपने देखा होगा ना कि दौड़ लगाने से बहुत सारे जो यात्री हैं, वो नीचे आ जाते हैं और खामख़ा प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। जो भी कोच सामने आता है, आपको उसमें बेझिझक चढ़ जाना है, बगैर कोई डरे।